Good afternoon, ninth class. Students, in last video we have discussed about introduction of the unit 3, that is coordinate geometry, and now we are going to start exercise 3.2, and first we are going to discuss the definition of coordinate geometry. What is coordinate geometry? The study of algebraic equations on graph. एल्जेब्रिक इक्वेशंस आपको पता है जिसमें कि आपके डिजिट्स होते हैं या फिर वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड, इस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं और मतलब एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का भी यूज़ किया जाता है, जैसे 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं ये आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशंस काउंट होती हैं. उनको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको बोला जाता है. For example, plotting points, lines, curves on an x-axis and y-axis. Means हमने कोई points plot करने हैं, draw करने हैं, lines या curves कोई भी x-axis या y-axis पे. इस टाइप का ग्राफ होता है, आपको पता है. इन पे हम points draw करते हैं, तो इनको जो है आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल सकते हो. मीन्स यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम है ये. और लास्ट वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था. वहाँ पे हमने देखा था कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. ओके, and this line is horizontal line is known as x-axis and this vertical line is known as y-axis. okay, x-axis को हम एब्सिसा भी बोलते हैं and y-axis को हम ordinate भी बोलते हैं. ठीक है, with this we are going to discuss question number first. okay, write the answer of each of the following questions. First is, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? कौन सी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम जो है यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को मेजर पोजीशन पता करने के लिए. ठीक है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन पता करनी हो तो हम कौन सी 2 लाइंस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो वही आपने यहाँ पे लिख देना है. ठीक है. सेकेंड वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस. हर एक 4 जो पार्ट्स बने हैं उसको आप क्या नाम देते हो? क्वाड्रेंट. ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ. सो ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स. ठीक है. Then third question part is, write the name of point where these 2 lines intersect. वो पॉइंट बताना है जहां पे 2 लाइंस क्या करती है, ये इंटरसेक्ट करती है, एंड दैट इज origin denoted by O. origin denoted by O, यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है. Now move to the second question. This is your question number 2. See figure 3.14 and write the following. This is your figure. इस फिगर को देखते हुए आपने जो है यहाँ पे 8 पार्ट्स गिवन है और उनके आपने आंसर्स फाइंड करने हैं. क्लियर? ये आपके पास अगर बुक है तो आप बुक को सामने रख के एनालाइज कर सकते हो. फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी पॉइंट कहाँ है? ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ बी. सबसे पहले हम वैल्यू किसकी लिखते हैं? एक्स की लिखते हैं. फिर हम क्या लिखते हैं? वाई की लिखते हैं. ठीक है. द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स एक्सिस पे ढूंढेंगे क्या है? -5. एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज क्या है आपकी? 2. ठीक है. बी पॉइंट की लाइन को देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे बी का पॉइंट कितना आ रहा है? -5. एंड वाई एक्सिस पे देखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ रही है? 2. मीन्स ये 2 पॉइंट्स जो है बी पॉइंट फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ बी, -5, 2. सेकेंड पार्ट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. एंड वेयर इज सी पॉइंट? द पॉइंट सी इज हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है देखना है कि एक्स एक्सिस पे सी पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहा है. ये देखेंगे एक्स एक्सिस पे 5 पे मीट कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है? -5 पे. दैट मीन्स कोऑर्डिनेट क्या आ गए इसके? 5, -5. ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने 5, -5. थर्ड पार्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5. अभी हमें जो है ऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमने देखना है कि कौन सा पॉइंट वो आइडेंटिफाई हो रहा है. मींस -3 एक्स पे जो वैल्यू है वो -3 है और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो है -5. सो उस पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है? ई पॉइंट मिल रहा है आपका.
फिगर को देखेंगे तो ये आपका ई पॉइंट है, -3 ये आ गया और -5 आपका ये दिया हुआ है. सो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ई पॉइंट में गिवन है. देन फोर्थ पार्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4. 2 एक्सिस पे है और -4 जो है वाई एक्सिस पे, कौन सा पॉइंट है वो, जी. सो पॉइंट जी मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है. फिफ्थ, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी. एब्सिसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो क्या होता है, एक्स एक्सिस को बोलते हैं, और पॉइंट डी, ठीक है. पॉइंट डी पे, पॉइंट डी का है ये आपका, पॉइंट डी पे एब्सिसा पे क्या वैल्यू है, पॉइंट डी की एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, दैट इज 6. तो 6 वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच. ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे एच पॉइंट की क्या वैल्यू, ये एच पॉइंट है, ये है आपका वाई एक्सिस. इस पे आपकी क्या वैल्यू है, -3. ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है. फिर से रिपीट कर रही हूँ. नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल. अब पॉइंट एल ढूंढेंगे हम कि पॉइंट एल कहाँ है, ये है आपका. यहाँ पे आपकी वैल्यू है, देखिए एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो 0 आएगी और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो 5 आएगी. ये मैंने लिख दिया हुआ. सेम आपका जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पॉइंट एम के. If you feel any type of problem, you can ask me. Okay. With this, your exercise 3.2 is over. So write down these questions in your fair notebook. Thank you.